ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति दण्डातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्मा नमाम्यहम्। असरण शरण अकारण कारण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर पुरुषोत्तम सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान निर्गुण निराकार ब्रह्म के ज्ञान से जीव सदा अभयता को प्राप्त हो जाता है, अजर अमर हो जाता है, अर्थात सारे दुखों से उसे छुटकारा मिल जाता है। तो ये निर्गुण निराकार ब्रह्म के ज्ञान का साधन क्या है? निर्गुण निराकार ब्रह्म का साधन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरणागति, अधिकारी शिष्य उसी से ही ये निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके अपने ब्रह्म स्वरूप में रह करके सदा के लिए दुखों से छुटकारा उसका हो जाता है। तो आज विचारणीय है माताओं के बारे में। वेद में लिखा हुआ है, जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी वेद मातरम सुरभि यत्र विज्ञेय पंचैते मातरः स्मरः। तो ये 5 माता के वर्णन आता है। अपने शरीर को जन्म देने वाला माता और जन्मभूमि जिस पृथ्वी में जन्म हुआ है हम सभी लोग, वही हमारा जन्मभूमि। जननी और जन्मभूमि और गौ माता, गंगा माता और वेद माता, ये माता सभी कल्याणकारी है, अपने हितैषी है। सारे अपने को जन्म देने माता को हम स्मरण करेंगे कि जिस दिन वही माता अपने गर्भ में स्थान दिया तो उसी दिन से उसको कष्ट उठाना पड़ा। पिता तो बीज डाल देता है, लेकिन माता सारे दुख को झेलता है। वो तो वोमिट करता है, खान पान अच्छा नहीं रहता है, सिर दर्द, पेट दर्द, अनेक प्रकार दर्द को भी सहन करना पड़ता है। इसी तरह 10 महीना तक अपने गर्भ में जगा देता है। अपने खाना हुआ खाद्य से बच्चा को खाना खिलाता है, ऐसा व्यवस्था है।
और जब जन्म देता है तो इतना कष्ट होता है माता को जितना कष्ट बच्चा को भी इतना कष्ट। आज के ज़माना में तो ऑपरेशन हो जाता है और वो भी कष्ट है। ऑपरेशन होने से भी तो पीड़ा होता है ना। तो कोई माता तो प्रसव के काल में जहाँ कोई व्यवस्था नहीं, नेचुरल प्रसव होता है तो बहुत पीड़ा उसी को सहन करना पड़ता है। कोई माता तो प्राण त्याग देते हैं बच्चा जब और पोजीशन में रहता है। मानो ये माता लोग प्राण को बाजी लगा करके बच्चा को संभालते हैं और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी देखभाल भी माता करता है। अपने गिला में सोता है तो बच्चा को सूखा में सुलाता है और परिष्कार करता है। मल मूत्र जितना भी है वो बच्चा कैसे सुखी हो उसका ध्यान सदा रहता है। बच्चा को छोड़कर भी कहाँ जाता है तो काम काज में वो वहाँ मन नहीं लगता, बच्चा की तरह उसका दृष्टि रहता है और वो तुरंत आ जाता है, देखभाल करता है। वो सदा हितैषी है, कल्याणकारी है। खान पान अच्छा बुरा सब सोच बूझ करके बच्चा की देखभाल करता है। मरते दम तक कोई उसका विरोध भी करता है लड़का बच्चा तो माँ उसको सहन कर लेता है। तो ये माँ से जो उपकार मिलता है उसका सदा कल्याणकारी भावना और कल्याण भी करता है। तो उसी को वो तो पूजनीय इसलिए होता है, वेद उसे देवता के आसन देते हैं। और जन्मभूमि, ये जिस जन्मभूमि में जो जन्म हुआ है वो तो अपनी माँ तो पैदा कर देता है, लेकिन ये जन्मभूमि अपने गोद में बच्चा को स्थान देता है, सभी को स्थान देता है, सभी जीवों को स्थान देता है। जितना भी देह जन्मता है उसी को ही वो अपनी गोद में स्थान देता है। ये सभी की माँ है। जितना करोड़ों जीव है, जितना शरीर है, सभी को वो गोद में स्थान देता है। उसका खान पान, दौड़ना धूपना खेलना, जो भी व्यवहार, सारे व्यवहार उसी जन्मभूमि में ही होता है। सारे सुविधा जन्मभूमि से मिलता है। खान पान रूखा सूखा सब कुछ, शस्य बीज मिलता है। तो ये जन्मभूमि के लिए भी जो सेवा करता है वो भी बहुत महान है। तो ये माता, अपने को जन्म देने वाला माता और ये जन्मभूमि, ये सदा ही कल्याणकारी है और सदा कल्याण करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। और गौ माता भी बहुत उपकार करता है। और जो बच्चा दूध नहीं मिलता है, गौ का दूध भी कितना प्रोपोर्शनेट पानी में डाल करके पिलाने से बच्चा को माँ के दूध जैसा मिलता है। तो और वो तो खेती बाड़ी में भी वो जो बछड़ा काम देते हैं, उसका गोबर भी, उसका परिसरा भी उपकार में ही लगता है, औषधि में लगता है, कंपोस्ट में लगता है। उसका चमड़ी भी, सारे शरीर
उसका हड्डी भी कंपोस्ट भी बनता है, जीवित अवस्था में भी बहुत सेवा देता है। तो इसीलिए उसको माँ की दर्जा भी मिला है। हमारा हिंदू संस्कृति में माँ की दर्जा उसे मिला है। और गंगा माता, जीव तो शुभ अशुभ अनेक कर्म जीव दशा में करता है, देह बुद्धि में करता है। और ये परंपरा है पुराण में कि सगर वंशक जो को उद्धार किया था गंगा माता भगीरथ लाए थे, और वो उसको पवित्र मानते हैं, और उसी में जो डुबकी लगाता है उसका सारे पाप गंगा मैया धो देते हैं, ऐसा कथन है। आज भी जो गंगा के आरती डुबकी में जाता, आरती दिखता है, डुबकी लगाता है गंगा में, तो उसकी भावना शरीर बन जाता है कि मेरा सारे पाप चला गया। ऐसा एक भावना शरीर बन जाता है और अपने को निष्पाप पुण्यात्मा समझकर बहुत आनंदित भी होता है कुछ क्षण के लिए। और ये तो चार माता न्यूनाधिक रूप में कुछ जानकारी में आलोकपात किया गया। उसके बाद ये वेद माता है, ये दिव्य है। वेद तो जहाँ जीव की कल्याण होता है, जिस कथा में भगवान की वाणी है वेद, और उसी वेद में जीव की कल्याण होता है। और ये वेद ही माता सरस्वती है, और गुरु की जिह्वाग्र में वो बैठता है, और श्रद्धालु जीवों को उद्धार करने के लिए ये उपदेश अमृत उपदेश देते हैं। और ये वेद माता पिता परमात्मा की पहचान कराता है। और माता नहीं बताएगा तो कौन पिता का परिचय किसे मिलेगा। तो ये वेद माता उसी तरह पिता परमात्मा का परिचय कराता है, पिता परमात्मा में मिला देता है। तो और अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप के बोध कराता है। तो ये एक दिव्य शरीर दे देता है, ये वेद माता जीव को एक दिव्य शरीर दे देता है, शिव बना देता है, सारे भ्रांति मिट जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है। तो ये वेद माता सर्वोपरि सभी माताओं से ये ऊंचा आसन पर है, क्योंकि सभी माता तो जीव भाव से जीव बुद्धि में उसके उपकार करते हैं। लेकिन वेद माता एक दिव्य शरीर देता है। और ये चार माता ये मृत रूप संसार में रखते हैं, और जन्म मृत्यु में ये लोग रखते हैं। और वेद माता अमृतत्व को प्राप्त कराता है, पिता परमात्मा का दर्शन कराता है, अभिन्नता दिखाता है। अमृत यही कहता है, तू अमृतस्य पुत्रः, तू ही अमृत का संतान, तू अमृत रूप है, तू अजर अमर अविनाशी है। एक अलौकिक ये दिव्य शरीर का बोध कराता है ये वेद माता, जिस पर प्रसन्न होता है। तो ये सारे रहस्य को जानने के लिए गुरु कृपा, वेद कृपा, ईश्वर कृपा, इस तरह की कृपा जिस जीव में लगता है उसको ये बोध हो जाता है, और दुख रूप सागर से पार हो करके अपने नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप अविनाशी अजर अमर अविनाशी स्वरूप का बोध हो जाता है। और देह रह करके भी
वो अपने को देह से पृथक मैं अविनाशी आत्मा हूँ, व्यापक हूँ, ऐसा वो अनुभव करता है। तो ये बहुत इसीलिए ही ये शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर, ये अपने वास्तविक रूप का ज्ञान करने के लिए, अपने आत्मस्वरूप के ज्ञान करने के लिए, ये वेद माता की शरण में जाने के लिए ये शरीर मिला है। ये साधन का क्षेत्र है, इसमें सारे साधना, जिस जिस वस्तु चाहिए सारे वस्तु इस शरीर में है, उसी का व्यवहार करके ये गुरु शरणागति जा करके सद्गुरु ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के शरण में जा करके अपने कल्याण करना, ये मनुष्य जन्म की लक्ष्य है, पुरुषार्थ करना है। तो कोई पुण्यालु जीव भी इसी प्रकार गुरु के शरण में जाता है। इस गुरु के शरण में जाने तक कुछ शुभ कर्म का फलोदय होना चाहिए, और जब शुभ कर्म का फलोदय हो जाता है तो संत मिल जाते हैं और उसी के शरण में जा करके अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करके सदा के लिए दुख रूप सागर से, भव सागर से देह रह कर भी वो सदा अखंड आनंद का अनुभव करता है। मैं अखंडानंद स्वरूप, ऐसा वो जान करके सदा सुखी हो जाता है। सुख का प्यास और उसमें नहीं रहता है, क्योंकि वो स्वयं ही सच्चिदानंद स्वरूप है। इस तरह का ज्ञान बोध उसका हो जाता है। हरि ओम तत्सत। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सब नेत्रों से दिखाता राम, नामो रूप नहीं है राम। मन बुद्धि नहीं जानो तो राम, मन बुद्धि को जानो तो राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। सच्चिदानंद भगवान की जय।